नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने हैं और इसी बीच संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती भी आ रहे हैं 11 अक्टूबर को। और मीसाबंदी ब्रह्मदेव पटेल जी के नेतृत्व में जयप्रकाश जी का जयंती बड़े धूमधाम से मनाने का काम 11 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी पर विस्तार से चर्चा हम ब्रह्मदेव पटेल जी से करते हैं कि जयंती के साथ और साथ ही उनके जो विचार रहे हैं, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था, क्या आज संपूर्ण क्रांति का असर बिहार पर या देश पर है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। श्यामल चैनल जी को मैं ब्रह्मदेव पटेल संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी सेनानी मीसाबंदी पहले क्रांतिकारी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बिहार में आपका चैनल 1 नंबर पर हो। क्या पूछना आप? 11 अक्टूबर को संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश जी का जयंती है, उसकी क्या तैयारियां? पिछले 21 सितंबर को संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही हुई थी केंद्रीय कार्यालय में। उसमें अब निर्णय लिया कि पूरे देश में जयप्रकाश बाबू जो 1974 आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे, अब 42 आंदोलन के भी प्रमुख नेता थे, पूरे देश में मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर नांगल तक और बिहार के सभी जिलों में प्रखंडों में लोक नायक जयप्रकाश की जयंती मनाई जाएगी। और उस अवसर पर केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि 11 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा किया जाए और उनके विचारों को मैट्रिक के स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोर्स में लाया जाए। यही हम लोग का प्रस्ताव होगा उस दिन। जयप्रकाश जी की जीवनी तो बिहार सरकार के सिलेबस में है। केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार केंद्र बिहार में है। क्या संपूर्ण क्रांति जिन मुद्दों पर हुआ था, आज संपूर्ण क्रांति के जो सहयोगी थे, जेपी जी के जो सहयोगी थे, उनकी ही सरकार पिछले 35-40 वर्षों से बिहार में है। सर, क्या संपूर्ण क्रांति के जो नारे थे उसके अनुरूप बिहार में बदलाव हुए? ऐसा है कि 12 अक्टूबर को पटने में बिहार की राजधानी यहीं बगल में है शहीद जगदेव कच्छ, वहाँ आपातकालीन विरोधी पूरे देश के जेपी सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, रक्षा वाहिनी और प्रबुद्ध नागरिकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है। उसका उद्घाटन करेंगे मीसाबंदी प्रेम कुमार, गया के विधायक हैं, सहकारिता मंत्री। उसमें मुख्य वक्ता होंगे कैलाश सोनी जो जबलपुर से एमपी हैं। उसमें जी वक्ता होंगे सरजुग राय जो झारखंड के विधायक हैं। उसमें जी मुख्य अतिथि होंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी जो दरभंगा से हैं, पहले मंत्री थे, अभी एमएलसी। ये सभी मीसाबंदी हैं। तो हम लोग ने कोशिश किया हूँ कि पूरे देश के मीसाबंदी, डीआर बंदी या आंदोलन में भाग लेने वाले किसी दल में हो, कहीं हो नौकरी में, सब लोगों को 12 अक्टूबर को पटने में बुलाए हैं शहीद जगदेव कच्छ में। उसमें यही विचार होगा कि 1974 के आंदोलन जिन मुद्दों पर हुआ था, बाकी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की या बिहार सरकार नीतीश कुमार के उन मुद्दों पर चल रहा है कि उससे भटक गया है। उसमें प्रस्ताव भी लाएगा कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी के बारे में बोलते हैं ज़रूर, लेकिन इमरजेंसी में जो विक्टिम लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। केंद्र सरकार से हम लोग को उसमें प्रस्ताव लिया जाएगा कि पूरे देश में जो मीसाबंदी हैं, डीआर बंदी हैं, उनको आप महीना में 1 लाख रुपया पेंशन दें, उनको सम्मान दें, उनको जी फ्री रेलवे पास दें। और केंद्र सरकार से ही मांग है कि सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेजों में, पूरे देश में जयप्रकाश बाबू के विचारों को
पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। और बिहार सरकार से मांग है कि पटना में एक जेपी ये शोध संस्थान खोला जाए। जो महिला चरखा समिति है कदम कुआं में, जहाँ जेपी रहते थे, उसी को नेशनल म्यूजियम घोषित किया जाए और जयप्रकाश बाबू का उसमें शोध हो, पूरे देश के लोग अध्ययन करेंगे। इसलिए कि जयप्रकाश बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 में उन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल को तोड़ा, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, बिहार से होते हुए नेपाल गए, नेपाल में नौजवानों को, नवयुवतियों को इकट्ठा किया, हिंदुस्तानी लोगों को, और कहा कि अंग्रेज़ों को मारो, हथियार बंद ट्रेनिंग दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े। और 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, उसमें जयप्रकाश बाबू का भी। जब 74 में हम विद्यार्थी लोग, मासूम लोग, जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल था, अपने 12 सूत्री मांग के लिए लड़ाई शुरू किया, तो कोई भी नेता उस समय की भारतीय जनसंघ पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या दोनों कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई या सीपीएम या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने हम लोग को साथ न दिया। जबकि सभी पार्टी के जो संगठन थे, स्टूडेंट में हम लोग एक थे और बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति बनाए थे। उसी दरमियान हम लोग के अंदर एक तरुण जनता के भवेश जी थे नेता, उन्होंने कहा कि हम लोग को जयप्रकाश बाबू से मिलना चाहिए। जयप्रकाश बाबू से कर्फ्यू के दौरान हम लोग रात में मिले महिला चरखा समिति में। उन्होंने कुछ बातें रखे, उन्होंने बहुत डांटा, कहा कि तो लोग तो 18 को रैली निकाला, जुलूस निकाला, शहर में दंगा किया, फसाद किया, लूटपाट किया, स्टेशन जला दिया। हम लोगों ने कहा ये गलत बात है, ये सीपीआई के लोग और कांग्रेस आई के इंदिरा ब्रिगेड के गुंडे ने किया। हमारे हाथों में तो कलम था, हमारे हाथों में किताब था, हम क्यों लूटेंगे। तब उन्होंने कहा कि हमारा कुछ शर्त है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारा भाई है, इनसे नहीं लड़ाई है, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, मुंह बंद रहेगा, हाथ पीछे बंद रहेगा। और उसी समय एक डेट तय हुआ, पत्रकार 8 अप्रैल, जो पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी NIT है, वहाँ इकट्ठे हम लोग होंगे, मौन जुलूस निकाला जाएगा आतंक के खिलाफ, कर्फ्यू के खिलाफ। और उसमें करीब 500 लोग हम लोग इकट्ठा हुए, माइक पर खुद जयप्रकाश बाबू थे, वहाँ से जुलूस ये भी लगा दें, जहाँ जुलूस जैसे जैसे अशोक राजपथ होते हुए गांधी मैदान, फ्रेजर होते हुए स्टेशन पहुंचा, उसमें हनुमान मंदिर भी छोटा था, तो वहाँ करीब 20,000 लोग इकट्ठे हो गए। उसमें जयप्रकाश की तकरीर हुई और उन्होंने आंदोलन को इंदिरा गांधी के खिलाफ मोड़ दिया और कमान अपने हाथ में। उस मीटिंग में भी हम 2 छात्र संघर्ष समिति के लोग बोले थे। लालू प्रसाद भाषण दिए थे, हम ब्रह्मदेव पटेल भाषण दिए थे, और वहीं से लड़ाई शुरू हुआ जो 4 साल चला। 4 साल में 74, 75, 76, 77 में फिर चुनाव हुआ। उसके बाद तो आप लोग जानते हैं। तो जेपी के ये जन्म के दिन ही लोग हम लोग लाएंगे और उसमें प्रस्ताव लाएंगे 12 को सम्मेलन में। करीब 500 हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश के लोग, और करीब 15-16 स्टेट के लोग उस दिन आएंगे। आपसे भी आग्रह है कि 12 तारीख को ही मुसल्लेपुर हाट में जगदेव कच्छ में आइएगा। खाना पीना भी व्यवस्था है और पूरी बहस होगा। 11 बजे से शुरू है सम्मेलन, 5 बजे तक चलेगा, और देश विदेश के भी उसमें प्रस्ताव लिए जाएंगे। जैसे पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग का राय है संपूर्ण क्रांति मोर्चा के कि नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और राजनाथ सिंह से आग्रह है कि किसी भी पड़ोसी देश से झगड़ा नहीं किया जाए। अगर बॉर्डर का सवाल है, घुसपैठी का सवाल है, तो उसको बातचीत से हल किया जाए। शांति से ही देश का विकास होता है। हम सोवियत यूनियन और यूक्रेन से भी आग्रह करते हैं और अमेरिका से भी कि युद्ध बंद किया जाए और युद्ध को रोका जाए और शांति का प्रयास किया। युद्ध से हानि होता है और हानि से कोई विकास नहीं होगा। इसी के साथ साथ यह भी मांग है बिहार सरकार से कि भूमिगत जेपी सेनानी को 10,000 रुपया और ताम्रपत्र दिया जाए। साथ ही जो जेपी सेनानी ऑडियंस है उसको बिहार विधानसभा में लाकर और कानून का रूप दिया जाए कि कोई आगे से इसको छेड़छाड़ नहीं करे। और जो मेडिकल मिलता है, अभी अंग्रेजी में सिर्फ दवा लेते हुए मिलता है, उसको यूनानी में, आयुर्वेदिक में और हेमोपैथिक में सभी दवाओं में बिहार सरकार अलाउ करे कि जेपी सेनानी को जो मिलता है वो मिले। और 26 जनवरी
और 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस के दिन और स्वतंत्रता दिवस के दिन हर जिले का कलेक्टर जेपी सेनानी को सम्मानित करे झंडा उड़ाने में। और हम देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, जनतंत्र के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी को जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाए। तो सर, सम्मानित अब एक बार जिनको कर दिया जाएगा उन्हें ही बार बार करना है, या जो जेपी सेनानी लोग जिला के अंदर में कुछ वैसे सम्मानजनक काम करें उनको सम्मानित किया जाए? मेरा ये कहना था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो सरकारी प्रोग्राम होता है उसमें उस जिले का कलेक्टर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदेश दे कि उस जिले का कलेक्टर उनको भी निमंत्रण दे समारोह में भाग लेने के लिए। सम्मानित करने की बाजी नहीं है, समारोह में उनको इज्जत दे। और सर्किट हाउस में भी सम्मान समारोह, हाँ, बुलावा दे और उस कार्यक्रम में शामिल होने। हाँ, ये कहना मेरा जी। आपका परिचय? मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, जेपी सेनानी मीसाबंदी राष्ट्रीय अध्यक्ष, संपूर्ण क्रांति मोर्चा और भारतीय लव कुश मंच के बिहार के संयोजक और जन मोर्चा के चेयरमैन। साथ ही साथ ये चुनाव में मैं कुम्हरार विधानसभा का प्रत्याशी हूँ और हरनौत विधानसभा का प्रत्याशी हूँ जन मोर्चा का। एक बात और बोल रहे हैं, इधर हमारी पॉलिटिकल बात कांग्रेस पार्टी से हो रही है और आरजेडी से हो रही है और सीपीआई दीपंकर जी भट्टाचार्य से हो रहा है। माने ज़्यादा उम्मीद है कि 5 तारीख को जो मेरी बैठक है तैयारी समिति का, उसमें हम लोग महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आने वाले चुनाव में मेरा अपील है संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से कि किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, वे महागठबंधन को वोट दें, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होने दें। हमारे कल उनके साला से बात हुआ, नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री रहते हुए भी चिंते भी आदमी भी, उनका साला बोल रहा था कि भैया क्या करें, बोलना पड़ता है कि फलना आदमी मिलेगा तो बोले कौन है हो, क्या है, ये फ़ोटो उनको लाता। माने बाकी ये भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कैद कर लिया है। अरे बहुत दिन नहीं चलेगा, नीतीश कुमार को हर हालत में हटना होगा। इसलिए जदयू और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दें, दूसरे किसी को दें, महागठबंधन को दें या और दलों को दें। यही के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी आप ब्रह्मदेव पटेल जी को सुना, इन्होंने कहा कि जेपी जी के जो जीवनी है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको बच्चे बच्चे तक जानना चाहिए और उसके लिए ये सरकार से आग्रह करने वाले हैं, केंद्र सरकार से खासकर, कि जेपी जी के जीवनी को या उनके द्वारा किए गए कार्यों को सिलेबस में समाहित किया जाए ताकि जेपी जी की बातों को लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो। धन्यवाद।